टीटीपी बलूचों ने पाक सेना को लाचार कर दिया। जैराब ने आईएसआई एजेंट बाबुल हस्सानी को गाड़ी समेत उड़ाया। क्वेटा में पाक सेना के एजेंट नबी खिलजी पर हमला। बीएलए की दहाड़, मस्तुंग क्वेटा में कई ठिकानों पर कब्जा। बीएलए टीटीपी का गठजोड़, पाक को देंगे तोड़। टीटीपी बीएलए के ताजा हमलों में दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या और उनके वाहनों को नष्ट करने का दावा किया गया है। ये हमले दक्षिणी वजीरिस्तान, पंजाब और बलूचिस्तान में कई जगहों पर हुए। इधर डेरा गाजी खान में संघर्ष के दौरान टीटीपी के 2 सदस्य मारे गए, जबकि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचा है। टीटीपी ने पाकिस्तान के कई हिस्सों में सेना पर हमलों का एक नया वीडियो भी जारी किया है। पिछले महीने टीटीपी के हमलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मई में 300 से अधिक हमले हुए, जिसमें 150 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, वजीरिस्तान में हमले किए गए। आईईडी, रिमोट कंट्रोल बम, आत्मघाती बम विस्फोट, घात लगाकर गोलीबारी शामिल है। टीटीपी के लड़ाकों ने बन्नू के डोमेल इलाके में चेकपोस्ट स्थापित कर लिए। खैबर में टीटीपी ने पाक सेना के कैप्टन अदनान को मौत के घाट उतार दिया। इधर बताया गया है कि कल रात बलूच लिबरेशन आर्मी के विशेष दस्ते एसटीओएस ने क्वेटा में एक ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना के एक प्रमुख एजेंट बाबुल मोहम्मद हसनी को ढेर कर दिया। ऑपरेशन को बीएलए की खुफिया शाखा जिराब की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर अंजाम दिया गया। बीएलए ने आईडी का उपयोग करके क्वेटा में बरूरी रोड पर मोहम्मद हसनी के वाहन को निशाना बनाया। बीएलए ने इसी के साथ चेतावनी भी दी है कि अगर कोई पाकिस्तानी सेना का एजेंट है तो वो आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो उसे भी मार दिया जाएगा। इससे पहले बीएलए ने क्वेटा में एजेंट मोहम्मद नबी खिलजी पर हमला किया, जो सेना समर्थक और तहरीके जमाने पाकिस्तान का अध्यक्ष है। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बीएलए का दावा है कि ये शख्स पाकिस्तानी सेना का एजेंट है। बीएलए ने स्पष्ट किया है कि जो एजेंट पाक सेना का समर्थन करते हैं वे उनके सीधे निशाने पर रहेंगे। जनता से अपील की गई है कि वो ऐसे लोगों से दूर रहें। बलोच लिबरेशन आर्मी ने मस्तुंग और क्वेटा में पेट्रोलिंग करने वाली पाक सेना के जवानों पर हमले किए। मस्तुंग में बीएलए लड़ाकों ने वाली खान पुलिस स्टेशन और क्वेटा कराची राजमार्ग पर लेवित चौकी पर कब्जा कर लिया और 1 घंटे तक नाकाबंदी की। उन्होंने पुलिस वाहनों को जलाया, 6 हथियार जब्त किए और बलोच पहचान के आधार पर 6 लेविज पुलिस कर्मियों को शर्तों के साथ रिहाई किया। मस्तुंग के खड़कोचा में एक अन्य हमले में बीएलए लड़ाकों ने 20 मिनट से अधिक समय तक हमला किया, जिसमें 2 पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार गिराया गया और कईयों को घायल किया। खबर है कि बलूचिस्तान में अब बाकी पाकिस्तान के लोग नहीं जा सकते। वहां जो पाकिस्तानी गया समझो मारा गया। यानी कश्मीर का झूठा रोना रोते रोते बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। अब सिर्फ सवाल ये है कि अगला नंबर किसका, अगला कब्जा किस पर, लाहौर, इस्लामाबाद या फिर पेशावर। क्या वाकई बीएलए और टीटीपी का गठजोड़ पाकिस्तान को तोड़ देगा? मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेहरान बर्री जी मेरे साथ में हैं, बलोच एक्टिविस्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले मेहरान बर्री जी, पिछले कुछ घंटों में बड़ी हलचल की खबर है। बलूचिस्तान में बलूच संगठन बड़ी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। 2 दिन में 2 शहरों पर कब्जे की खबर भी सामने आ गई। पुलिस और फौज बैकफुट पर आ गई। अब यहाँ बलूच संगठनों का और टीटीपी का साथ में आगे बढ़ना क्या पाकिस्तान की टूट कर पाएगा, यानी कि क्या पाकिस्तान को तोड़ पाएगा? जी, सबसे पहले पाकिस्तान कैसे टूटा हुआ, ऑलरेडी टूटा हुआ चीज है, इसीलिए तो फंक्शन नहीं कर सकता है कि टूटा हुआ मुल्क है, तो उसको तोड़ने का कोई मंसूबा नहीं बने। हम बलूचिस्तान को वापस बनाने का मंसूबा बना रहे हैं। और जब इनको मुल्ला मुनीर आए थे और शहबाज शरीफ क्वेटा 2 दिन पहले, उधर सबको लॉलीपॉप देने के लिए कि हम इतना बजट का पैसा आप लोगों को देंगे। एक बात समझना चाहिए, जो लोग बैठे हैं जिसको ये एलोकेट होगा बजट, वो भी इन्हों के पिट्ठू हैं, इन्हों के रबर स्टैंप्स हैं। ये कोई बलोचों को नहीं मिलेगा, ना पश्तूनों को। तो बात वाज़ेह है, ये एक आर्टिफिशियल मुल्क आखिरी झटकों पे। बलोच शर्मचार अपना पूरा फर्ज अदा कर रहे हैं। टीटीपी जो कर रहा है वो अपना काम खुद ही जानते हैं, उनके अपने जवाब हैं, उनके अपने वजूहत हैं। लेकिन मैं बलोचों के बारे में बोल सकता हूं कि बलूचिस्तान इंशाल्लाह आज़ादी के नहज पे है। लेकिन एक बात आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए, मैं इंडियन मीडिया से बहुत मुतमईन और बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन रियासत किधर है, इंडियन स्टेट कहाँ है?
मतलब कोई 1% रिएक्शन नहीं आया इनका। इतना कत्लेआम और जेनोसाइड बलूचिस्तान में चल रहा है, कभी इंडियन स्टेट ने एक अल्फाज उठाया, एक बात की है इसमें? नो। ये आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए। खाली मीडिया के हेल्प से हम आजाद नहीं होंगे, खाली लिप सर्विस नहीं होगा। रियासत को अपना अमली तौर पे फर्ज अदा करना पड़ेगा हमारे जंग आजादी में। रियासत आप कह रहे हैं कि जंगी इस माहौल में साथ देना होगा। पीके सहगल सर, हालांकि बलूचिस्तान में रह रहकर मांग उठती रही है, यहां तक भी नारे लगते रहे हैं कि इंडिया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये उस वक्त ज्यादा नारेबाजी हो रही थी जब भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन थी, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों को लगा 1971 जैसा कुछ होगा, भारत आगे बढ़ेगा और इसी हाथ बलूचिस्तान को आजादी मिल जाएगी। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखूं तो क्या इतना ईजी है? देखो, हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान की मदद कर रहा है। इस समय हमने साफ तौर पे कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसको खत्म नहीं किया गया। इससे तकरीबन 50 to 60% पाकिस्तान की आर्मी जो है कम्प्लीटली टाइड अप है ऑन द इंडियन बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर। और हम यकीन करेंगे कि ये आर्मी जो है किसी प्रकार से यहाँ से हट ना सके और बलूचिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ना कर सके। ये बहुत बड़ी कार्रवाई होगी हिंदुस्तान की फौज की, बिना कहे इंटरनेशनली, क्योंकि इसके बड़े रेपुटेशन होंगे। बिना कहे वास्तव में हमने पाकिस्तान की आर्मी को टाइट ऑन किया है, बड़े पैमाने पर उनके 11 एयरबेसेस को नष्ट किया है, उनके आतंकवादी उनके गढ़ थे उनको नष्ट किया है। बहुत बड़े पैमाने पर जो उनके हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते थे अगेंस्ट बलूचिस्तान, वो ऑलमोस्ट इनकेपेबल है एज ऑफ नाउ। और अगर हिंदुस्तान ने साफ तौर पे पहले केवल मॉरल सपोर्ट दे रहे थे, अभी मॉरल सपोर्ट के साथ साथ हम पॉलिटिकल सपोर्ट और इकोनॉमिक सपोर्ट भी दे रहे हैं, जिनका जिक्र करना सही नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो जबरदस्त दुनिया को कह रहा है कि हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर बिल्कुल गलत बात है, सॉरी, इंसर्जेंसी को वास्तव में हिंदुस्तान आज बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान की मदद कर रहे हैं बाय टाइंग अप द पाकिस्तानी आर्मी। तो ये पाकिस्तानी आर्मी की 3 या 4 डिवीजन फ्री हो जाएं और बलूचिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें, तो वास्तव में उनकी जो इंडिपेंडेंस है काफी से ज्यादा डिले हो सकती है, 3-4 साल 5 साल लग सकते हैं। अभी बलूचिस्तान में जिस माफिक हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर आए दिन अपने खुद ही कहा कि मई के महीने में 300 ऑपरेशन हमले हुए, 10 मई को 39 जगह पर एक साथ हमले हुए। फिर कुछ दिन पहले 17 प्लेसेस पे एक ही समय हमले हुए। 3 या 4 शहर जो है हर प्रकार से लिबरेट हो चुके हैं। क्वेटा में भी रेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डजंट रियली रन। शाम के समय चाहे वहाँ मुल्ला मुनीर जाए या शहबाज शरीफ जाए, बिना बहुत बड़े स्पॉट के अलावा वो बाहर नहीं निकल सकते। पाकिस्तान की आर्मी का मोरल मोटिवेशन गिर चुका है, कोई भी वहाँ पे पोस्टिंग नहीं चाहता। वो साफ तौर पर जानता है कि अगर बलूचिस्तान में पोस्टिंग का मतलब है कि उसकी बकाया जिंदगी जो है तकरीबन हफ्ता या 2 हफ्ते रह गई है, खत्म हो गई है। उसको अपने परिवार की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, वो वहां नहीं जाना चाहता। ये एक किस्म से बहुत बड़ी में कामयाबी हासिल की है बलूचिस्तान ने। यस, बलूचिस्तान इज आस्किंग इंडिया कि हम एम्बेसी खोलना चाहते हैं न्यू दिल्ली में, जिसकी इजाजत अभी तक नहीं दी। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान और कुछ और देश उनको रिकॉग्नाइज करें, उनको मान्यता दे। इसमें मान्यता के लिए अभी समय लगेगा। यानी आप कह रहे हैं कि पूरा प्रोसेस टाइम टेकिंग है। मेहरान मरी जी, आप बीच में शायद रिएक्ट करना चाह रहे थे, आप रिएक्ट भी कीजिएगा। साथ ही मुझे बताइएगा, अगर दशकों की ये लड़ाई है बलूचिस्तान के लोगों की, तो पाकिस्तान हाथ से जाने क्यों नहीं देना चाहता? क्या मिनरल्स का लालच है? खनिज संपदा से पूरी तरीके से लैस है बलूचिस्तान, 44% एरिया बलूचिस्तान के पास है। क्या इसीलिए पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहता है पाकिस्तान? ये पावर का थ्रेशोल्ड अभी तक नहीं आया है, प्रेशर थ्रेशोल्ड बिल्ड नहीं हुआ है। मैं इस नैरेटिव को बिल्कुल काउंटर क्लेम करना चाहता हूं कि इंडियन अवाम को पता हो, इंडियन सरकार के लोग ये बोलते हैं, बस फॉल्स नैरेटिव। बलोचिस्तान या बलोच सरमचार अपने बलबूते पे लड़ रहा है, खाली आपके मीडिया के सिवा और कोई हेल्प कोई नहीं दे रहा है। ये खाली लिप सर्विस हो रहा है। और हमारे लिए पूरा, आप अंदाजा करें, इन्होंने बलोच जंग आजादी को फितना हिंदुस्तान बोला है। हमारे पे ये लेबल लगा कि हम फितना हिंदुस्तान है। ये 2 दिन पहले इन्होंने इश्यू किया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। और इंडिया अभी तक बात करता है कि हम मिशन दुनिया में भेजेंगे कि देखें बलोचों का क्या हेल्प करें, ना करें तो कैसे करें। बड़ी घटनाएं हैं, बड़ी मुश्किलात हैं जी। यू हैव टू टेक इट सीरियसली। हमारा कत्लेआम और जेनोसाइड हो रहा है और सब आपको, वो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है।
सारा आपका नाम रोशन हो रहा है कि इंडिया हेल्प कर रहा है, और इंडिया एब्सोल्युटली कुछ कर नहीं रहा है। खाली मीडिया पे बात करने से तो कोई हमारा हेल्प नहीं होगा। ये तो पाकिस्तानी हुकूमत खुद कह रही है, मतलब वहां ये दावे किए जा रहे हैं कि बलूचिस्तान की मदद इंडिया के लोग कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी संसद में भी ये बात उठी है, और वहां जो संसद में नेता हैं वो उठकर ये बताते हैं कि कहीं किसी तरीके से वहां बलूचिस्तान में बाहरी लोग नहीं है, बलूचिस्तान के लोग ही वो हथियार लेकर आ रहे हैं, वही पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ हैं। वहां जो विपक्षी नेता हैं आईना दिखाने का काम भी कई बार कर रहे हैं। हम तो ओपनली हेल्प मांग रहे हैं जी, हमारे मांगने में कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम ओपनली बोल रहे हैं हमको हेल्प कर रहे हैं। हम बाहर मुल्कों में बैठे हैं, आप हम डिप्लोमेटिक हेल्प करें, ग्राउंड पे हेल्प करें, हर किसी का लॉजिस्टिकल हेल्प करें, लेकिन खाली लिप सर्विस, नो हेल्प। हाँ ठीक है। पीके सहगल सर, शायद इंटरनेशनल रूल ये कहता है ना कि किसी मुल्क की सीमा में घुसकर आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, सालों पहले ये रूल बना है। देखो, हिंदुस्तान के साथ इनके कंटिन्यूअस बॉर्डर्स नहीं है। हिंदुस्तान उस माफी की सहायता नहीं कर सकता जैसे हमने बांग्लादेश में की थी। जब बांग्लादेश, क्योंकि उनके कंटिन्यूअस बॉर्डर्स थे, कंटिन्यूअस बॉर्डर ना होने की वजह से हिंदुस्तान उस माफी की ओपनली सहायता नहीं कर सकता जिस माफी की उनको उम्मीद है। हिंदुस्तान अमेरिका और यूक्रेन का कौन सा बॉर्डर है? देखो, अमेरिका के अलग बात है। अमेरिका इज अबाउट वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को भी इस्तेमाल करे हिंदुस्तान के ऊपर नजर रखने के लिए, चाइना के खिलाफ नजर रखने के लिए, रशिया के ऊपर नजर रखने के लिए। उसके इंटरेस्ट और हिंदुस्तान के इंटरेस्ट अलग है। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेट हो, हम नहीं चाहते कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बने। पाकिस्तान तो 100% टूटने जा रहा है। क्वेश्चन इज ओनली ए क्वेश्चन ऑफ टाइम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जेनोसाइड हो रहा है, यस हो रहा है। वो पीओके के अंदर भी यही कार्रवाई कर रहे हैं, सिंध के अंदर भी यही कार्रवाई कर रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ, बुद्धिस्ट के खिलाफ उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में भी यही किया है। 20% हिंदूज थे पाकिस्तान में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, आज 2% से भी कम है। हजारों लड़कियों को, हिंदुस्तान की लड़कियों को हर दिन कन्वर्ट करके जबरदस्ती उनके साथ निकाह कर लेते हैं। ये आज से नहीं, कई सालों से चल रहा है। इस माफी के जुल्म वो सिखों के खिलाफ भी कर रहे हैं, बुद्धिस्ट के खिलाफ भी कर रहे हैं, क्रिश्चियन के खिलाफ भी कर रहे हैं, शियाज के खिलाफ भी कर रहे हैं, अहमदियाज के खिलाफ भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है साफ तौर पे अपनी ही करतूतों की वजह से 100% टूटने जा रहा है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। टाइम लगेगा, समय लगेगा, और एक समय आएगा जब हिंदुस्तान, जिस दिन हिंदुस्तान ने आपको मान्यता दे दी, एटलीस्ट 20 to 30 nations will give you the मान्यता विद इन द नेक्स्ट 48 hours। लेकिन इनको बड़े सोच समझ के ये कार्रवाई करनी है, क्योंकि इसमें कई और देश भी इन्वॉल्व है। चाइना का सीपेक उधर से है, $65 बिलियन का उसका इन्वेस्टमेंट है। गोदार सिटी जो है, चाइना ने 5 लाख वहाँ पे बलूचिस को जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, उनको जाने नहीं देते। वहाँ के जितने भी फिशरमैन थे उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई है। कोस्टल एरिया जो उनके हाथ से निकल गया है। हिंदुस्तान ये सब देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है। अगर हिंदुस्तान सब कुछ देख रहा है तो क्या राइट टाइम का इंतजार है पीके सहगल सर? देखो, ये तो सरकार को फैसला लेना है, मैं नहीं फैसला ले सकता। सरकार बड़ी बेचोड़ है, बड़ी समझदार है। कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, समझती है। एंड आई एम वेरी सर्टेन दे विल वेरी डिस्क्रीटली बट डेफिनेटली बी एडिंग बलूचिस्तान के लोगों को। मेरे को उसके बारे में शायद इल्म नहीं है, ना ही। ठीक है, आप कह रहे हैं कि शायद राइट टाइम का इंतजार है और सरकार इस पर बेहतर जवाब दे सकती है। मेहरान मरी जी, अगर पिछले कुछ दिन में बीएलए ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रही है, फिर चाहे वो फौजियों या पुलिस वालों पर हमले को लेकर हो, या फिर कुछ ही घंटों के अंदर अगर 2 शहरों पर कब्जा करके कुछ साबित करने की कोशिश हो, क्या इसमें टीटीपी साथ में मिला है इसलिए ये अग्रेशन है, या बलूच संगठन अब उस मोड में आ चुके हैं कि चाहे जान चली जाए पर आजादी पाकर रहेंगे? जी, मेरे ख्याल बलोच संगठन ऑलरेडी उसी मोड़ पे था, चाहे जान चली जाए वाले में, जब से शुरू हुआ है। टीटीपी का अपना रोल है, वो भी अपना बिल्कुल अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन बलोच मेरे ख्याल में काफी मायूस हो चुके हैं अपने रीजनल पावर से, रीजनल साथियों से। बट मायूस होते तो ऐसे लड़ थोड़ी रहे होते मेहरान मरी जी। अगर मायूस हो जाते हैं तो पुलिस वालों को दौड़ा कर मारते थोड़ी, फौजियों पर थोड़ी हमले करते। दोस्तों से मायूस हैं, अपने हिम्मत पे भरोसा है, दोस्तों से मायूस हैं, अपने नेबरिंग कंट्री से मायूस हैं, हिंदुस्तान से मायूस हैं, अपने पे फुल भरोसा है। अच्छा, हिंदुस्तान से आपको मायूसी है कि हिंदुस्तान साथ में नहीं आ रहा?
जी पता नहीं किस दिन का इंतजार है, पूरे डेलीगेशन कर रहे हैं यूरोप। किसका क्लियरेंस चाहिए आपको? पाकिस्तान को मारने के लिए किसका कार्ट ब्लांच चाहिए या किसका क्लियरेंस चाहिए? बोले ठीक है आपको इजाजत है। आपको किसी का इजाजत नहीं चाहिए। अच्छा, अगर 2 दिन में 2 शहर पर कब्जा कर लिया है तो ये स्ट्रेटेजी अभी क्या है बलूचों की? जी बलोचों का मेरे ख्याल में, मैं तजिया कर सकता हूँ, मैं उनके अंदर बोल नहीं सकता हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी ये है जो मुल्ला मुनीर बताना चाहता है कि ये कुछ नहीं है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। इनको दुनिया को, हमको बलोच प्रूव कर रहा है कि हम जब चाहें अपने शौक के मुताबिक हर जगह को कंट्रोल कर सकते हैं। रेट ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट इन बलूचिस्तान। नापाकिस्तान का रेट नहीं है बलूचिस्तान में। इनका जो फौजी छावनियों, जैसे सर पहले बोल रहे थे, ये छावनियों तक महदूद है। अपने 2 नंबर के पार्लियामेंट जो सर्कस बना है उधर तक महदूद है। बलूचिस्तान में बलोच अवाम नफरत करता है इनसे। आपने देखा होगा जब इलाकों को कब्जा कर रहे हैं, लोग सेल्फियां खींचते हैं। 4-6 लड़ाकू लोग हों, 400 लोग आके सेल्फियां खींच रहे हैं, अपना फौज जैसे तस्लीम करते हैं बलोच लड़ाकुओं को। हम पंजाबी पाकिस्तानी फैशिस्ट फौज से तंग आ गए। अभी आज़ादी, हर बलोच का मुस्तकबिल आज़ादी और उसका ख्वाहिश आज़ादी है, और इंशाल्लाह लेके रहेंगे। आप कह रहे हैं आज़ादी तो हम लेकर रहेंगे। अभी फिलहाल जो तस्वीर हम देख रहे हैं महरंग बलोच की, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, लोगों को इकट्ठा किया, महरंग बलोच को उठा लिया गया, ये नहीं मालूम कहाँ रखा गया है कहाँ नहीं, लेकिन महरंग बलोच और बाकी बलोच नेताओं को भले ही पकड़ लिया गया मेहरान मरी जी, लेकिन पीछे एक बड़ी फौज नजर आती है। मैं कई वहाँ की बहन बेटियों को, इनफैक्ट छोटी बच्चियों को भी देखती हूँ, बड़ा बेमिसाल वो बोलती हैं और सीधे वो चैलेंज करती हैं पाकिस्तानी हुकूमत को। जी हमारे महिलाओं ने, हमारे औरतों ने जो इस फोरफ्रंट पे आके गैरत का, ब्रेवरी का, शऊर का मुजाहरा किया है, बहुत कम हिस्ट्री में आप मुल्कों में देखोगे कि इतने कम 20 सालों में हर रोल जो हमारे औरतें अदा कर रहे हैं। मर्दों को तो मशक़शुदा लाश फेंक दिया, अभी औरतों को भी जेलों में डाल रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, डिसअपेयर कर रहे हैं। हमारा मुल्क आज़ाद जब होगा, मेरे ख्याल में हम सबसे बड़ा जो बोलते हैं ट्रॉफी हमारे औरतों को मिलना चाहिए, सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे औरतों को मिलना चाहिए। हमारे माशरे में ये पाकिस्तानी नासूर जो आया है, इस रोग नापाक स्टेट ने हमारे फैब्रिक ऑफ सोसाइटी को चेंज। जनरली हमारे औरतें बैकफुट पे होते हैं, इधर मर्दों से भी दो कदम आगे हमारे, एंड वी प्राउड ऑफ देम। बलूचिस्तान की महिलाओं पर आप गर्व कर रहे हैं पीके सहगल सर, ये वही पाकिस्तान है जहां महिलाओं को कुछ नहीं समझा जाता, पाँव की जूती जैसी इज्जत होती है, या फिर जो अल्पसंख्यक अगर महिलाएं हैं तब तो फिर कोई हिसाब ही नहीं कि क्या जुल्म ज्यादती होगी, कैसे अधेड़ों के साथ उन्हें जबरन निकाह करवा दिया जाएगा, धन परिवर्तन करा दिया जाएगा। उसी पाकिस्तान का हिस्सा एक बड़ा प्रांत बलूचिस्तान, जहां महिलाओं को देखिए कैसे सर आंखों पर बिठाया जा रहा है, कितनी इज्जत है। बड़ा लाजमी है कि महिलाएं को सर आंखों में रखा जाए। तो किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है 48 to 49% पॉपुलेशन महिलाओं की है, लेकिन अगर महिलाएं आपके साथ में नहीं है तो किसी प्रकार से आप उन्नति नहीं हासिल कर सकते, किसी प्रकार से आप आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। बहुत लाजमी है कि महिलाओं को अपने साथ जोड़ा जाए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बलूचिस्तान की औरतें जो है बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की आर्मी को मार रही है, लॉजिस्टिक सपोर्ट हर प्रकार से अपने सैनिकों को दे रही है, हर प्रकार से उनकी सहायता कर रही है, और उनका सैनिकों के साथ जुड़ना जो है बहुत ही लाजमी है, मोरल के लिए, मोटिवेशन के लिए, और खास करके बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए। बिल्कुल। और